हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हमने उसमें कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो भी हमने यूनिट्स पढ़ी है, मेजरिंग यूनिट्स, अब हम देखेंगे उसमें कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हो, और किसी भी छोटी यूनिट को जब आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा। स्टार्ट करते हैं वेट की यूनिट से। देखिए, ये वेइंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, हम वेट कैसे मेजर करते हैं? इन ग्राम, किलोग्राम, टन, मिलीग्राम। ओके। तो हमें यदि आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आपने 1 kg कुछ खरीदा और आपको उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मिलीग्राम, ये छोटी यूनिट है वेट की, आपको किसी क्वांटिटी को मेजर करने की। देन ग्राम, देन किलोग्राम, देन टन्स। ओके, जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपको जब भी किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आपको ऑलवेज मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका रीजन आप देखिए, यदि आपके पास 1 टन कोई भी समथिंग, कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट का वेट है, आपके पास यदि 1 टन है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं केजी में, तो आप मुझे बताइए कि यदि आपको किसी भी क्वांटिटी को, बड़ी क्वांटिटी को छोटे में कन्वर्ट करना हो, तो आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आप देखिए, जब आप टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। वो कितना ज्यादा होगा, हमें ये देखना है। जब भी आप टन को केजी में कन्वर्ट करें तो आपको क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके। ऐसे ही आपको आइडिया होगा कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, जैसा कि हम डेली लाइवलीहुड में देखते हैं। सो केजी को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। आपको यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि आप किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। मतलब मल्टीप्लाई मीन्स हम किसी चीज को बढ़ा रहे हैं। ओके। देन सेम एज इन ग्राम, ग्राम को यदि आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात हो गई जब हम छोटी यूनिट्स, बड़ी यूनिट से हम जब छोटी यूनिट्स में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, ऑलवेज आप याद रखिए हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। बट जस्ट वाइस वर्सा, इन द केस जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं। देखिए, ये आपके पास कोई छोटी यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी छोटी यूनिट है, इससे आपको बहुत बड़ी यूनिट में जाना है। तो आप बताइए कि हमें क्या और छोटा हो जाएगा क्वांटिटी? कैसे? क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है, उसको बड़ी क्वांटिटी में आपको मेजर करना है, तो ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। ओके। देखिए, जब आप मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमने बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन किया है, क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बट हम यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ डिवाइड करते हैं। इसका रीजन, क्योंकि क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ओके। सो देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऊपर आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपको कन्वर्जन में जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। ओके, मीन्स यहाँ देखिए, यहाँ आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ आपको डिवाइड करना है। देन जब आप ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको क्या करना है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब मैं आपसे बोलूँ 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी केजी, तो आप क्या करेंगे? आप 1/1000 करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, इसे मैंने क्या किया, सिर्फ इसे मैंने कन्वर्ट किया, इस 1000 को मैंने यहाँ लेकर, ओके, जिससे ये यूनिट कन्वर्जन में हेल्पफुल है। यदि यहाँ पर आपको 2 kg बोलता फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ क्या करते? इस फॉर्म में। यदि 12 kg होता देन इस फॉर्म में।
and then 112 like this. Okay, now next is kg to ton. सेम एज प्रोसेस सेम है, आपको 1000 अब डिवाइड करना है क्योंकि आप छोटी क्वांटिटी से कहाँ जा रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी की तरफ। ओके, एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, 1.6 टन्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम्स। आप देखिए, यदि आपको टन यहाँ से किलोग्राम्स में जाना है तो आपको क्या करना है, हमने क्या पढ़ा है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो हम क्या करते हैं, नीड टू मल्टीप्लाई 1000। आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, आपको क्वांटिटी क्या मिल गई, 1600 kg। ऑलवेज ग्रेटर देन मीन्स, ग्रेटर देन इट मीन्स 1.6 इन द फॉर्म ऑफ टन्स, बट जब आप उसे केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1600 किलोग्राम्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने अभी ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना देखा एंड हियर मिलीग्राम्स में, बट इसके बीच भी कुछ यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी मेजरमेंट यूनिट्स, सेंटीग्राम, डेसीग्राम एंड डेका हेक्टा। ओके, देखिए इसे मैं आपको बता दूं, ये डेका हेक्टा इज व्हाट, ये कुछ एसआई प्रीफिक्सेस होते हैं फॉर 10। 10 के लिए हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, 10 को हम क्या बोलते हैं, यदि आपको नाम देना हो तो 10 को हमने नाम दिया है डेका। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं डी ए से। इसी तरीके से सेम एज, यदि इसकी पावर 2 है तो हम इसे बोलेंगे हेक्टो, 3 है तो बोलेंगे किलो। देखिए आपने थोड़ी देर पहले देखा इस फॉर्म में किलोग्राम्स को, 6 है तो मेगा, 9 है तो गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा। लाइक दिस जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, 10 to the power like this, -1, 10 to the power -2। सो देखिए आप डेसी, सेंटी, मिली, देखिए आप 10 to the power यदि -3 लेंगे तो उसे हम मिली बोलते हैं। ओके, माइक्रो, 10 to the power -6 माइक्रो, 10 to the power -9 नैनो, 10 to the power -12 पिको। ओके, 10 to the power -15 फेम्टो, 10 to the power -18 एटो। सो ये जितने भी आपको प्रीफिक्स दिख रहे हैं और इसके सिंबल्स, ये आपको यूनिट मेजरमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा आपको ग्राम से कन्वर्ट करना है डेका। हमने देखा था 10 to the power डेका, इट मीन्स व्हाट, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं डेका इज 10। ओके, एंड हेक्टा इज 10 to the power 2। हमने यही देखा था अभी चार्ट में। सो आपको जब भी कन्वर्ट करना हो ग्राम को डेकाग्राम में, सो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्वांटिटी, बिकॉज डेकाग्राम इज ग्रेटर देन ग्राम, तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि ये छोटी यूनिट है, हमने अभी 1000 से किया था, ये सिर्फ 10 का डिफरेंस है, इसलिए हम इसे 1/10 से डिवाइड करेंगे। सेम एज डेका को कन्वर्ट करना आपको हेक्टाग्राम में, तो 1/10 से डिवाइड करेंगे। बट यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको ग्राम से कन्वर्ट करना है हेक्टाग्राम में, तब आप क्या करेंगे, 1/100, बिकॉज आपने कितना जंप किया, 1 and 2। सो आपने 2 जंप्स लिया है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम ग्राम को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम्स में, तो हम कितने जीरो का यूज करते हैं, 1/1000 लाइक दिस। ये चार्ट आपके लिए हेल्पफुल है जब भी आपको किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करना है या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इज हेयर, जैसा कि हमने वेट मेजरिंग वेट्स देखे थे किलोग्राम्स में, अब हम लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि लेंथ हमें कैसे कन्वर्ट करनी है। देखिए सबसे बड़ी लेंथ ऐसे तो लाइट ईयर्स होती है, बट हम किलोमीटर जनरली हमारे एग्जाम पर्पस के लिए हम देखते हैं। किलोमीटर्स को मीटर में, मीटर्स को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। जनरली ये कुछ बेसिक यूनिट्स है जिसे हम यूज करते हैं।
देखिए, हमेशा बड़ी क्वांटिटी से जब आप छोटी क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, जैसा मैंने आपको बताया। अब आपको ये याद रखना है कि आपको कितना मल्टीप्लाई करना है। इसका रीजन, हमने किलो की पावर क्या देखी थी, अभी हमने देखा था 10⁻3। इसलिए जब भी आप किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपको मीटर को सेंटी, देखिए सेंटी, ये हम यूज करते हैं 10⁻2 के लिए। ओके, सो आप जब भी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सेम एज आप जा रहे हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ तो आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे मिली। ओके, बट जस्ट अपोजिट, जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आप सेम क्वांटिटी मींस जो सेम नंबर है उसका क्या करेंगे, डिवीजन। ओके, सेम हियर सेंटीमीटर टू मीटर्स, आप क्या करेंगे, यहाँ आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी के लिए, बट यहाँ चेंज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाने के लिए। ओके, हियर सेम एज मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया था जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे थे। आप इसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लाइक 10, 100, 1000। जैसा आपको चार्ट पे हेल्पफुल है उससे आपको समझ में आएगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस नंबर्स का करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 10⁻2, 10⁻3, लाइक दिस, 10⁻1। ये आप इस क्वांटिटी को देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ यूनिट एंड कन्वर्जन के क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।